हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी मंगल पर। कभी कभी मौत गलियों से नहीं आती, तलवारों से नहीं आती, बल्कि वो एक गिलास दूध में छुपी होती है। सोचिए, वो दूध जिसे हम अपने बच्चों की मासूमियत और ताकत के लिए पिलाते हैं, अगर वही दूध जहर बनकर नसों में बहने लगे, अगर उस दूध की हर बूंद में एक मरी हुई आत्मा का शाप घुला हो तो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुंवरपुर का नाम आपने शायद ना सुना हो, लेकिन यहाँ का दूध पूरे देश में मशहूर है। लोग कहते हैं कुंवरपुर का दूध अमृत है, पर कोई ये नहीं बताता कि अमृत से भी मीठा जहर उसी दूध में घुला है। यहाँ दूध के दाम आसमान छूते हैं। लोगों को लगता है कि ये बस लालच है, माफिया का खेल है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इस दूध की ऊंची कीमत इसलिए नहीं लगाई जाती कि इसमें पोषण ज्यादा है, बल्कि इसलिए लगाई जाती है ताकि मौत की असली कीमत छुपाई जा सके। कहते हैं 20 साल पहले इस गांव की मिट्टी और पानी में जहर घुल गया था। गाय भैंसों का दूध सफेद नहीं, बल्कि खून से रंगा हुआ दूध बन गया, और उसी खून के साथ उठी चीखें, कराहें और उन मजदूरों की आत्माएं जो फैक्ट्री में मरे और जिनकी रूह आज भी तड़प रही है। अब जब भी कोई उस दूध को पीता है, रात में उसके कानों में कोई फुसफुसाता है, उसके सपनों में कोई दम घोंटता है, और उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती। कुंवरपुर में कहा जाता है, यहाँ दूध नहीं बिकता, यहाँ मौत बिकती है, और मौत इतनी सस्ती भी नहीं, उसका भी एक दाम है। दूध के दाम में मौत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुंवरपुर में हर घर में दूध की गंध फैली रहती थी। यह कस्बा दूध का कटोरा कहलाता था। बाहर के शहरों में यहाँ का दूध इतना मशहूर था कि व्यापारी दिन रात यहाँ के डेयरियों से दूध उठवाते थे। लेकिन गांव वालों के बीच एक रहस्य छिपा था। यहाँ दूध सस्ता नहीं था, बल्कि असामान्य रूप से महंगा बिकता था। लोग मजाक करते थे, कुंवरपुर का दूध नहीं, सोना बिकता है। लेकिन सच ये था कि जिस दूध को लोग खरीद रहे थे, वो सिर्फ दूध नहीं था, उसमें मौत भी घुली हुई थी। दिल्ली से एक पत्रकार अर्जुन मिश्रा गांव आया। उसे सूचना मिली कि यहाँ दूध की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जाती हैं, ताकि बाहर वाले लोग लाचार होकर खरीदें। अर्जुन ने सोचा, क्या ये सिर्फ माफिया का खेल है या कुछ और? वो गांव में ढूंढते ढूंढते पहुंचा। पांडे डेयरी पर दूध वाले उसे मुस्कुराकर बोला, साहब, यहाँ दूध नहीं लेते तो बच्चों के पेट में आग लग जाएगी, लेकिन जो दूध लेगा उसे नींद भी भारी पड़ सकती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कोई रहस्य जानता हो। अर्जुन ने जांच के लिए दूध का एक गिलास खरीदा। दूध गाढ़ा और मीठा था, पर कुछ अजीब सा स्वाद भी। उसी रात होटल में उसे बेचैनी हुई। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, दूध पीते हो तो मौत खरीदते हो। उसका शरीर कांप उठा। उसे लगा कोई उसके कमरे में खड़ा है, लेकिन दरवाजा बंद था। अगले दिन अर्जुन ने पुराने लोगों से पूछताछ की। पता चला कि 20 साल पहले गांव के पास एक केमिकल फैक्ट्री लगी थी। फैक्ट्री बंद हो तो, लेकिन उसने जमीन पर पानी को इतना जहरीला बना दिया कि गाय भैंसों का दूध जहरीला होने लगा। गांव वालों ने शुरू में दूध फेंकना चाहा, पर फिर एक चाल चली। उन्होंने कहा, अगर दूध को महंगे दाम पर बेचा जाए तो बाहर वाले सोचेंगे कि ये खास किस्म का दूध है, और यह झूठ चल निकला। लेकिन दूध सिर्फ जहर नहीं था, उसमें मरे हुए मजदूरों की आत्माओं का शाप भी मिला हुआ था।
अर्जुन ने देखा कि कई परिवारों में अजीब घटनाएं हो रही थी। जिसने दूध पिया उसे रात को नींद में दम घुटता। औरतें कहती दूध पीते ही घर में अजनबी आवाजें गूंजती। कई बच्चों की अचानक मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने कभी बाहर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि माफिया और गांव के दबंग सबकी जुबान बंद कर देते थे। सबको पता था दूध पीकर मौत आती है, मगर लालच और डर ने सबको चुप रखा। अर्जुन ने दूध का सैंपल दिल्ली लैब भेजा। रिपोर्ट आई, दूध में ऐसे रसायन हैं जो इंसान की नसों को धीरे धीरे जला देते हैं। लेकिन उसी रात उसके कमरे में अंधेरा भर गया। बिस्तर पर लेटे हुए उसने देखा गाय और भैंसों के कटे हुए चेहरे खिड़की से झांक रहे थे। एक काली परछाई उसके कान में बोली, सच मत खोलो वरना तू भी दूध की तरह दाम में बिकेगा। अर्जुन अगले दिन गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां एक भयानक मंजर था। लोगों की भीड़ इकट्ठी और डेयरी वाले ऊंची आवाज में बोला, आज दूध का भाव दुगना है, जो खरीदेगा वही जिंदा रहेगा। उसने देखा गांव वाले दूध के लिए मारपीट कर रहे थे, जैसे जहर को सोना समझकर खरीद रहे हो। अर्जुन ने सबके सामने सच बताना चाहा, लेकिन तभी अचानक उसके गले में जकड़न होने लगी, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। भीड़ से आवाज आई, सच बोलने वाले कभी जिंदा नहीं रहते। अर्जुन की आंखें लाल हो गई, उसके कान से खून बहने लगा। उसकी आखिरी बार वो फुसफुसाहट सुनाई दी, दूध में सिर्फ जहर नहीं, हमारी आत्माएं भी हैं। जब तक ये कारोबार चलेगा मौत बिकती रहेगी। अगले दिन अखबार में खबर छपी, दिल्ली का पत्रकार होटल में मृत मिला, कारण हार्ट अटैक। लेकिन गांव वाले जानते थे कि हार्ट अटैक नहीं था, यह था दूध के दाम में मौत। कुंवरपुर का दूध आज भी बिक रहा है, बोतलों में बंद, गाड़ियों में भरकर और लोगों के घरों तक पहुंचकर। लेकिन उस दूध की सफेदी के पीछे छुपा है काला सच। हर घूंट में एक अनदेखा जहर और हर कटोरी में कैद है एक अधूरी चीख। पत्रकार अर्जुन मर गया, लेकिन उसकी डायरी में लिखा आखिरी वाक्य आज भी सवाल बनकर खड़ा है, क्या सचमुच ये दूध है या मौत? कहते हैं जो भी उस दूध को पीता है वो रात को अपनी सांसों की आवाज तक नहीं सुन पाता। उसे सिर्फ सुनाई देती है वही फुसफुसाहट, तूने मौत खरीदी है दूध के दाम में। तो अगर कभी किसी अनजान गांव में आपको दूध महंगे दाम पर बेचने की कोशिश की जाए तो संभल जाना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप ताकत खरीद रहे हो सकता है आप अपनी मौत की किस्त चुका रहे हो। याद रखिए, दूध का स्वाद मीठा हो सकता है, लेकिन हर मीठी चीज जिंदगी नहीं होती, कभी कभी वो जिंदगी छीन लेती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए और अलग नई कहानी के साथ, एक नई रहस्यमय कहानी के साथ, एक नए डर के साथ, जो आपको अनुभव करवाएगी एक डर का। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आपको बहुत भयानक लगा हो, या आपके आसपास कुछ ऐसी बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री, कुछ भी ऐसा हो जो बहुत भयानक हो और जो वहाँ पे सब कुछ सामान्य ना हो, तो प्लीज़ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को वो अनुभव लोगों के साथ शेयर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, और एक बार प्यार से जरूर बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।